तो जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल 2024-25 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी इसके लिए यहां पे फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे और जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अब फॉर्म भरते समय भी आपका पैसा लगा है और अब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां पे भी आप पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती अगर आप ऐसी कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपके बच्चे का या आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा तो करी कराई जो मेहनत है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म को भरते समय जो इंस्ट्रक्शन है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का कारण बन सकती हैं, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर करी कराई मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी, साथ ही साथ बच्चे का साल भी है वो भी खराब चला जाएगा। तो इसलिए फॉर्म को भरते समय सावधानी जरूर बरतिए। बताए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी यहां पे हम बताने वाले हैं, तो जरा ध्यान से और पूरा देखिएगा। इससे पहले दोस्तों आप जानते हैं कि अभी एग्जाम आपका फरवरी में होने वाला है, तो हम भी आपके लिए पहली बार इस बार मैदान में उतरे हैं। हमारा ये जो कारगिल बैच है हमने केवल 1500 रुपए का किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे विश्वास दिखाया, क्लासेस इसमें लग रही है, ठीक है। तो आप भी अपने बच्चों को एनरोल करवा सकते हैं। इसमें लाइव के साथ साथ रिकॉर्ड क्लास भी हम दे रहे हैं। बच्चा कम टाइम में बेहतरीन तैयारी कर सकता है। और दोस्तों आपके बच्चे की जो छुट्टी आप जानते हैं कि 1 तारीख से 15 जनवरी तक छुट्टी पड़ने वाली है, तो इन छुट्टियों में मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगभग पूरा करवा देंगे और जनवरी की 20 या 26 जनवरी तक। और वो देखने वाली बात होगी कि एग्जाम अगर जल्दी डिक्लेयर होता है तो और भी जल्दी हम सिलेबस करवाएंगे। मतलब रिदम में अगर सिलेबस की बात करें तो 15 जनवरी के आसपास आपका बच्चे का रीजनिंग और हिंदी पूरा हो जाएगा। मैथ का 70 to 80% सिलेबस हम करवा देंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89010 28 158। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्लास के रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग, या और भी कोई डाउट है तो आप यहां पे हमें बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बैच को एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और जाके पेड कोर्स में कारगिल बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीछे की क्लास अपनी रिकवर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी सावधानी यहां पे बरतेंगे। तो सबसे पहले आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है कि जो सैनिक स्कूल 2024-25 का फॉर्म है, यहां पे आपको पब्लिक नोटिस दिख जाएगा। आप यहां पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे तो यहां पे सारी बातें आपको लिखी हुई है कि फॉर्म भरते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन से वो देख लीजिए। सबसे पहले फीस की बात करें, जनरल, ओबीसी और वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए 800 रुपए है। इसके अलावा एससी एसटी 650 रुपए की यहाँ पे फीस यहाँ पे लगने वाली है। बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को ये डाउट था कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हमने एक वीडियो में थोड़ा अंदाजा आपको दिया था कि लगभग इस डेट के बीच में बच्चा होना चाहिए। तो यहां पे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है तो यहां पे क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि अगर बच्चा छठी क्लास के लिए यहां पे अप्लाई कर रहा है तो बच्चे का जो जन्म है 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 9th के लिए अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो 1 अप्रैल 2010 से 31/3/2012 के बीच में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे आप देख सकते हैं कि शेष ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है वो ये है दोस्तों, ये लाइन देखिए, ठीक है। कैंडिडेट की जो फोटोग्राफ है, थंब इग्रेशन है, सिग्नेचर है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 5 और 8 के लिए है, तो ये आपका यहां पे ध्यान से आपको अपलोड करना है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया ये बिल्कुल स्कैन का ये अपलोड करें, हाल की फोटो या रंगीन होनी चाहिए। फोटो जो है करंट की होनी चाहिए, यानी वर्तमान की, महीने 2 महीने ज्यादा पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तथा काली या सफेद बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। जो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक या फिर व्हाइट हो सकता है, इसके अलावा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे का चेहरा है वो 80% से ज्यादा चेहरा यहां पे दिखाई देना चाहिए मास्क के बिना। फोटो जब आप खिंचवा रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का, जैसे आप कोई बच्चा तिरछा देख रहा है, ऊपर देख रहा है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। 80% से ज्यादा बच्चे का चेहरा दिखना चाहिए। सिग्नेचर आपका सही तरीके का होना चाहिए, जो फॉर्मों में होता है, जो एक्चुअल सर्टिफिकेट सिग्नेचर होता है वही होना चाहिए। और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चे का फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा अगर बच्चे के फोटो का बैकग्राउंड ब्लैक या व्हाइट के अलावा कुछ और रहा।
अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे शादी वगैरह का या कहीं प्रोग्राम में कोई फोटो खिंचवा लिया, वही फोटो पासपोर्ट बना के वही अपलोड कर देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो बनवाइए, फिर आपको यहां पे अपलोड करवाना है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि साइज भी यहां दे रखा है, तो इससे कम या ज्यादा होगा तो फोटो अपलोड होगी ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए बच्चे के लिए, तो यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, और आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी का मतलब कोई बच्चा एससी से है कि एसटी है, ओबीसी है, उससे संबंधित उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो बच्चा का तो बनता है 18 साल के बाद, तो उसके पेरेंट का होगा तो पेरेंट का यहां पे लग जाएगा। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी का पेरेंट्स का लगेगा, डोमिसाइल लगेगा। बच्चे का यहां पे क्या लगेगा, बच्चे की फोटो लगेगी, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन लगेगा। इसके अलावा यहां पे कक्षा 5 और 8 के लिए स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो यहां पे अपलोड होगा, और करंटली आपकी फोटो होनी चाहिए बच्चे की। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म को ध्यान से भरते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो करेक्शन का यहां पे मौका मिलेगा। ठीक है, यहां पे क्लियर देख रहे हैं यहां पे कि कृपया आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी तस्वीर और सिग्नेचर जांच लें। यदि उम्मीदवार की पहचान के लिए फोटो सिग्नेचर धुंधले हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और सुधार और संशोधन के लिए कोई विकल्प यहां पे नहीं दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पेमेंट करवानी है, और ये पासवर्ड वगैरह के लिए जो लॉगिन है और पासवर्ड जो अपने पास रखेगा, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना वो साइबर कैफे वाले अपने आप कर लेगा। ठीक है, तो ये यहां पे आपके बच्चे का फॉर्म का प्रोसेस रहेगा। अब यहां पे अगर हम क्लियर करते हैं, ये मैंने ओके कर दिया कि जी सारी चीजें मैंने समझ ली हैं। अब इसके बाद आपको बच्चे का आधार नंबर, कि मेरे पास आधार नंबर है तो मैं आधार नंबर पे क्लिक कर देता हूं। अब यहां पे आधार नंबर आपको फिल करना है जो भी है, उसके बाद ओटीपी डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको अगले प्रोसेस में, यहां पे 3 प्रोसेस में एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिट होगी। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए जानना जरूरी था कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले जो डोमिसाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, वो सही फॉर्मेट में होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की फोटो साफ होनी चाहिए, क्लियर नजर आनी चाहिए, और बैकग्राउंड जो है ब्लैक और व्हाइट होना चाहिए, इसके अलावा बैकग्राउंड नहीं चलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बच्चे ने किसी प्रकार की कैप ना लगाई हो, चश्मा नहीं होना चाहिए, यानी जिसको मान लीजिए चश्मा लगता ही आंखों का तो वो एक अलग बात है। फैशन के तौर पे जिसने चश्मा लगाया है या चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, चेहरे पे कुछ ढका हुआ है, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और फॉर्म भरते समय जिम्मेदारी साइबर कैफे वाले को नहीं देनी, अपनी निगरानी में फॉर्म को केयरफुली आपको अप्लाई करवाना है। और तैयारी करवाने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करवा सकते हैं हमारा कारगिल बैच। फीस है मात्र 1500 रुपए, और कंप्लीट बैच हम देने वाले हैं 15 जनवरी के आसपास। बच्चे का लगभग सिलेबस हम करवा देंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, लैंग्वेज सब्जेक्ट का जो हिंदी है वो हम करवाएंगे, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी करवाने वाले हैं। तो आप अभी बच्चे को एनरोल करवा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, डाउनलोड करवाइए, बच्चे को रजिस्टर करवा लीजिए। और कोई डाउट है तो आप, ये मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करने के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।